जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचालिनी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना के बारे में सुन रहे हैं। एक साधना का जो हम गुण रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद ही कोई गुरु आपको ये बता पाए। शायद शब्द यूज कर रहा हूं मैं, मतलब वास्तव में वही गुरु आपको बताएगा जो सच्चा गुरु होगा। वह चीज हम आज आपके सामने उजागर कर रहे हैं। तो कृपया इस जो भी जितने भी साधक हैं वह सब इस चीज को गांठ बांध ले जो आज हम बोलने जा रहे हैं। यदि आपने लाखों जप कर लिए हों, यदि आपने करोड़ों जप कर लिए हों, और आपको किसी का भी जिसका जप किया है किसी भी देवी देवता का, उसका कोई भी सुरूर भी आपको यदि नजर प्राप्त नहीं होता है आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, तो इसका अर्थ ये है कि आपने कोई भी जो मंत्र लिया है वह गुरु से प्राप्त नहीं किया है। पहली बात, क्योंकि गुरु से जो मंत्र लिया जाता है उस मंत्र में स्वयं सिद्ध होता है और उस मंत्र में ऊर्जा होती है। और चूंकि गुरु के नियम के अनुसार यदि आप चलते रहोगे, गुरु के आदेश का पालन करते रहोगे, तो वह मंत्र काम करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो यदि आपने बहुत से हवन कर लिए, बहुत से जप कर लिए, बहुत से तप कर लिए, परंतु आपको किसी भी देवी देवता का कोई भी सुरूर भी पैदा नहीं हुआ हो, तो आप मान करके चले कहीं न कहीं पे आप भयंकर गलती कर रहे हैं। हो सकता है वो बहुत छोटी सी गलती है, परंतु बहुत भयंकर गलती होती है। क्योंकि इस तंत्र विद्या की लाइन में, साधना सिद्धि की लाइन में छोटी छोटी बातें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम उनमें से कोई भी एक बात के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर गलती करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी शरीर की ऊर्जा अलग किस्म की होती, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य के शरीर की ऊर्जा, उसमें नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, यानी धनात्मक ऊर्जा भी होती, नकारात्मक ऊर्जा भी होती, क्योंकि आप मनुष्य हैं। और चूंकि धनात्मक ऊर्जा भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ यहाँ पर यह है कि चूंकि आप मनुष्य हैं तो आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार में से कोई ना कोई विकार तो अवश्य होगा। तो आपकी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में, और जो ब्रह्मांड से जो आप मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ब्रह्मांड में घूम रही उस ऊर्जा से अपना ट्यूनिंग मिलाने का काम करते हैं, तो उस ऊर्जा में और आपकी ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए सिद्धि ही नहीं मिलती है। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती है। जप करने में लगे रहते हैं, 5 माला, 11 माला, 16 माला, 18 माला, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ ऐसे जप कर लेते हैं और फिर भी होता जाता कुछ नहीं है। तो जप करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा और ब्रह्मांड में घूम रही ऊर्जा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है।
जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा उत्पन्न होकर के आती है वह पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा होती है, पवित्र ऊर्जा होती है। और आपकी ऊर्जा में बहुत सी जगह कहीं न कहीं पे दोष होता है, जो मैंने दोष गिनाए हैं। कई बार सेक्स की भावना पैदा हो जाती है, कई बार क्रोध की भावना पैदा हो जाती है, कई बार लोभ की भावना पैदा हो जाती है, कई बार किसी से मोह हो जाता है, किसी में कभी अहंकार की भावना आ जाती है, और कभी कभी घमंड आ जाता है। कई बार हम किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी से हम घृणा करने लगते हैं, किसी की हम तृष्णा करने लगते हैं कि मेरे पास ये मकान हो जाए, वो मकान हो जाए, ये गाड़ी घोड़े हो जाए, ये सोना चांदी हो जाए। ये भी तृष्णा होती है, ये भी दोष है। और राग द्वेष होता है, हम किसी की बुराई करने लगते हैं, किसी के गुणगान सुनने लगते हैं। तो ये 10 विकार मनुष्य के शरीर में होते हैं, इसी से हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑरा बनती है। तो आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड से जो मंत्रों के माध्यम से जो आप ऊर्जा करते हैं, दोनों की ऊर्जा में अंतर होता है। तो दोनों आपस में मेल नहीं खा पाती है। दोनों ऊर्जा जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। और फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को चेंज करना होगा उस ऊर्जा के अनुसार। तो आपको अपने शरीर का व्यापक न्यास करना चाहिए। न्यास, अब न्यास का मतलब यहाँ पे हो गया, जब हम कोई भी मंत्र को जागृत करते हैं, मंत्र शक्ति प्राप्त करते हैं या मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो उसमें न्यास करना अनिवार्य होता है और विनियोग करना अनिवार्य होता है। तो जब तक न्यास नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी मंत्र जप करोगे उसका फल की प्राप्ति नहीं होगी। लगे रहो जप करने में, कुछ नहीं होना है। इसलिए बहुत से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो सिद्धि क्यों नहीं मिलती है, इसका आज हमने आपको एक रहस्यमय ज्ञान दे दिया। दूसरी बात है कि सिद्धि क्यों नहीं मिलती, इसका तीसरा कारण यहाँ पे ये आता है कि आपने अपने पितरों को नहीं पटाया है। तो पितरों को भी पटाना अनिवार्य होता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तीसरी बात कि जब तक आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, आप अपने कुल देवी देवता को सिद्ध नहीं करोगे या अपनी कुल देवी देवता को जागृत नहीं करोगे या कुल देवी देवता के विधि विधान से समय समय पर पूजन अर्चन नहीं करोगे, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सर्वप्रथम आते हैं हमारे पितृ देवता। आपको कोई भी साधना करें, कोई भी मंत्र जप करें, तो नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान धर्म करना चाहिए, पितरों को पिंडदान करना चाहिए, पितरों को तर्पण करना चाहिए। और पितरों को कोई भी कार्य करें, पहले पितरों को याद करना चाहिए। पितर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग हैं। तो जो जो आत्माएं जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो अतृप्त रह गई है, या जिनका किसी पुण्य की वजह से या पाप कर्मों की वजह से जन्म होने में देरी हो रही है, ऐसी आत्माओं को सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है जब भी साधना करते हैं। पितरों की पूजा करने के बाद में उनके निमित्त दान धर्म करें, पहले से ही, साधना के पहले ही। मैंने कई मनुष्यों को देखा है कि गुरुजी से मंत्र लिया और हो गए चालू, हर कभी जप रहे हैं, बिना माला के जप रहे हैं, चलते फिरते जप कर रहे हैं, माला भी हाथ में ले रहे तो वो घुटनों से टकरा रही है, मालों को भी खुली रखे हुए हैं। अरे मंत्र जप करते हैं तो मुंह से भी आवाज़ नहीं निकलती, मानसिक जप किया जाता है। और यदि माला फेरना है तो माला को किसी गोमुखी में रख करके माला फेरी जाती है, और उसके भी बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि माला फेरने के क्या नियम होते हैं, यह भी आपको किसी गुरु से प्राप्त करना होगा कि माला किस तरीके से जप करते हैं, कब जप करना चाहिए, कहाँ बैठ के जप करना चाहिए, किस तरफ मुंह करके करना चाहिए, कौन सा आसन होना चाहिए, या आसन की आवश्यकता भी है या नहीं है। तो इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, वो आपको बताएगा कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है।
तो सर्वप्रथम पितरों की पूजा करना है, पितरों का आह्वान करके उनके निमित्त दान धर्म भी करना अनिवार्य है। फिर जब आप गुरु से मंत्र लोगे तो गुरु जी को भी कुछ न कुछ भेंट पूजा देना अनिवार्य है, जो गुरु जी के आश्रम में आवश्यकता होती है या गुरु जी को अपनी जीवन व्यापन करने के लिए आवश्यकता होती है, उनका दान किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे कुल देवी देवता आते हैं, उन कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी होता है। अब बहुत से मनुष्य हमें कहते हैं साहब हमें तो पितृ भी नहीं मालूम, हमें तो कुल देवी देवता का स्थान भी नहीं मालूम है, परंतु हमें तो सिद्धि चाहिए, तो कैसे मिलेगी? सिद्धि आपको मिल ही नहीं सकती। आप जिंदगी भर जो है भगवा वस्त्र पहन करके, काले वस्त्र पहन करके भटकते रहना पूरी दुनिया में, आपको कोई सिद्धि नहीं दिला सकता। आपको सिद्धि तब ही मिल सकती है जब आप पितृ देवता को प्रसन्न करेंगे, अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करेंगे, तो उसके बाद ही आप कोई मंत्र जप करना प्रारंभ करें। और जब भी मंत्र जप करते हैं तो उसके पहले विनियोग करना जरूरी है, न्यास करना जरूरी होता है, उसके बाद मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र की शक्ति को आत्मसात करना होता है और हमारी शक्ति के साथ उस शक्ति को मिलाना होता है, उसे न्यास करना कहते हैं। तो जो मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है, उसकी मंत्र ऊर्जा जो है उसके स्वयं की ऊर्जा से मैच नहीं खाएगी और उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको प्रसारित किया जा रहा है। यदि किसी को साधना करना हो, यदि किसी व्यक्ति को मंत्रों की विशेष विद्या चाहिए, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से नियम के अनुसार मंत्र दीक्षा दी जाती है, मंत्रों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद मंत्रों का जप कराया जाता है। जप के बाद कितना हवन करना चाहिए, कितना मार्जिन करना चाहिए, कितना तर्पण करना चाहिए, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति यदि सिर्फ मंत्र सिद्धि की प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वह भी देव राधा ट्रस्ट पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि किसी को मंत्रों की ऊर्जा चाहिए, सीखना हो कि कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर मंत्र की अलग अलग ऊर्जा होती है, हर मंत्र को बोलने का तरीका अलग अलग होता है, उसकी लय और ताल के अनुसार जब तक उस मंत्र को नहीं बोला जाएगा तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अब आपको ये वाला ज्ञान भी लेना होगा कि किस मंत्र को किस लय ताल में बोला जाए। बहुत से मनुष्य जिनको मैंने देखा है, विशेष तौर से शास्त्री, विप्रवर या पंडित जी लोग मंत्र को राग में बोल करके वो पाठ करते हैं या बोलते हैं। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको राग में बोला ही नहीं जा सकता, और यदि फिर भी बोलते हैं टूटा फूटा, तो उससे यजमान को कोई भी फायदा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको कोई तंत्रात्मक अनुष्ठान कराना हो तो किसी विशेष ज्ञानी जन से, जिसने साधना की हो उस पर्टिकुलर देवी देवता की, उससे ही, उसके सानिध्य में ही आपको यह सब अनुष्ठान कराना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो हमने आपको आज एक साधना के बारे में, साधना सिद्धि के बारे में एक रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान कर दिया है। अब इस ज्ञान को लेना या न लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, आप कोई पागल नहीं हो, मानसिक विकलांग नहीं हो। इसीलिए जब भी कोई साधना करें पहले 10 बार विचार करना, उसके बाद साधना करना, क्योंकि जब तक आप पितरों को प्रसन्न नहीं करोगे, जब तक कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आपकी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और जब तक उस मंत्र का न्यास करके उस मंत्र की शक्ति को अपनी शक्ति के में नहीं मिला देते, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने।